तो इन्होंने साफ साफ कोर्ट में आज अपने बातकार के वकील जो हुए वो अच्छी तरह से बात नहीं रख पाए, बात को घुमा रहे थे, ट्विस्ट बोल दिए कि हमारे केस में काउंटर। हमको उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। और जज साहब ने सारी बात को दोनों को सुनने के बाद बोला कि अगली हियरिंग 12 फरवरी को रखी जाएगी। उसमें हो सकता है कि फाइनल ही हो जाएगा। अच्छा, 12 तारीख को उम्मीद है फाइनल हो। हाँ हाँ। अच्छा, सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिकॉर्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज की डेट में यानी कि 5 फरवरी को जो एएनएम का केस चल रहा है उसका हियरिंग था। और जैसा कि मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा था कि आज हो सकता है कोई एक फाइनल डिसीजन निकल कर आ जाए। तो क्या अपडेट निकल कर आया वो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता देना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा कि कोर्ट में हुआ क्या, और साथ ही में ऑफिशियली वीडियोस भी आपको दिखाने वाला हूं। जो भी यहां पर हाई कोर्ट में यहां पर आप एक तरीके से बोल सकते हो वहां पर थे, उनका क्या कहना है, और अगली सुनवाई यानी कि 12 तारीख को क्या फैसला आ सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज की डेट में हियरिंग हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी कुछ मैटर सुना गया, समझा गया, दोनों पक्ष से सभी कुछ क्लियर था। लेकिन देखिए, अभी के लिए तो आप ये सोचिएगा कि डेट यहां पर आ चुका है, नेक्स्ट डेट वो है 12 फरवरी 2024। लेकिन इसका पीछे एक रीजन भी है। देखिए, सभी कुछ हो चुका था, लगभग आज की डेट में हो सकता है कि क्लियर भी हो जाता। जो भी पक्ष होना था, जो भी जज साहब निर्णय लेने वाले थे, उसके पक्ष में निर्णय आता। लेकिन अभी के अपडेट के अनुसार, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे केस हुए हैं इसके रिकॉर्डिंग में, क्योंकि जो भी संविदा एएनएम में उनके साथ गलत हुआ है वो आपको ही पता है। अगर आप भी समझिएगा, 5 साल से 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद आपको यहां पर नौकरी आएगी तो उसमें बोला जाएगा कि एग्जाम लिया जाएगा, या फिर ये समझिए कि आप 10 साल से आयोग पे ही काम कर रहे हो और उसके बाद जब वैकेंसी आती है तो उसमें आपको ये बोल दिया जाएगा कि आपका एज नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे दिक्कतें संविदा को आई है, इसके कारण से ये सभी चीजें हो रहा है। और जो उनका मांग है वो भी जायज मांग है। तो अभी के अपडेट के अनुसार जो केस में हुआ वो क्या हुआ वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। तो सभी कुछ अच्छे ढंग से हो रहा था। जो भी यहां पर आप कह सकते हो एएनएम के द्वारा जो वकील थे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया जज साहब को। अब अपडेट लगभग फाइनल हो जाता, लेकिन जो बहुत सारे जैसे कि मैं बताया केस हुआ था, लेकिन उनमें से एक का कहना था कि हमें काउंटर फाइल बीटीएससी ने नहीं दिया, मतलब सरकारी जो भी सरकार उन्होंने उनको काउंटर फाइल नहीं दिया है कि ऐसा क्यों किया गया। तो उसके कारण से एक तरीके से डेट बढ़ाया गया है। लेकिन ये बात अब निश्चित हो चुका है कि अगला डेट यानी कि जो 12 फरवरी होगा उसमें आप लोगों का 110% ज्यादातर चांस है कि जो भी फाइनल डिसीजन लेना है वो ले लिया जाएगा, क्योंकि ये सभी चीजों में देरी नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे बहाली में दिक्कत हो रहा है। बहाली में ऐसे भी आपको पता होगा फाइनल रिजल्ट पर रोक है, इसके कारण से तो ये सभी चीजें हो रही है। तो इस पर जल्द से जल्द काम होगा। ये मत सोचिएगा कि अगला डेट आते रहेगा, अगला डेट आते रहेगा। कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन, हाँ या ना, कोई ना कोई एक डिसीजन लिया जाएगा। तो ये बात आप लोग एकदम समझ लीजिए। और बाकी कोर्ट में क्या हुआ वो वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोग समझ लीजिएगा। तो धन्यवाद। 12 फरवरी को रखी जाएगी। उसमें हो सकता है कि फाइनल ही हो जाएगा। 12 तारीख को उम्मीद है फाइनल। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो डिस्टर्ब करने वाली बात जो रहा वो कौन लोग थे, वो कौन वकील थे? आप ही लोग के वकील थे या फिर कोई अलग से? नहीं, हम लोग के पक्ष से किसी ने और एक रीड किया था। उसमें बीच में क्या किसी मैटर है सर, हमारे पास किसका भी आया और हमारे पास काउंटर नहीं आया। इस तरह की बात को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे वकील अच्छे ट्रैक पे थे, एकदम मैंने हूबहू जिस तरह से बहस हो रही थी, हमको उम्मीद थी कि आज एएनएम का केस खारिज हो जाएगा। तो काउंटर की वजह से उन्होंने डिस्टर्ब किया, तो केस तो यही था अगर आज पक्ष में आता तो उनकी भी जीत हो जाती। एकदम हो जाती, उनकी भी जीत हो जाती। सारे एएनएम चाहे फ्रेशर हो चाहे संविदा करनी हो, सारे पे लागू हो जाता। 10,709 पे ये लागू, एकदम 10,709 पे बहाली पे लागू होता और सारी की भविष्य आज ही जो है ना बन जाती। लेकिन एक मिस्टेक काउंटर की वजह से हुआ। बस एक मिस्टेक काउंटर की वजह से हुआ। और आयोग को, विभाग को भी देना चाहिए था, अगर था उनका तो काउंटर देना चाहिए था। उनके पास नहीं आया तो उन्होंने आपत्ति जताई। लेकिन हमारे वकील ने बहुत अच्छी तरह से बात रखी है, सारी बात को एकदम फाड़ कर दिया है कि बहाली 2018 का, कैडर 2018 का और बहाली 2022 में, ये सब 23 का इंप्लीमेंट कहां से हो सकता है। कोर्ट ने भी रखा बात, कोर्ट भी बात को अच्छी तरह से जज साहब ने समझा है बात को। और हम आपके चैनल के माध्यम से सारे सिस्टर को, सारे एएनएम सिस्टर को, चाहे फ्रेशर हो कि चाहे संविदा हो, उनको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आप हताहत न हो। ये बहाली 2018 के रूल से ही होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया करने के बाद ही होगी, पूरा मार्क्स जोड़ करके होगा और इसमें किसी तरह की कोई 2023 की निवाली की कोई चर्चा ही नहीं होगी। जिस तरह 2023 से कोई लेना देना नहीं है। जो लेटर निकला था कि ज्ञान भवन में आपका काउंसलिंग किया जाएगा, उस आधार पे ये लोग का काउंसलिंग करा करके कराया। हाँ, जिस तरह से कोर्ट का मतलब डिसीजन मैंने रुख देखा गया, जज साहब का भी जो मैंने जिस तरह से उस पर विचार आया, उन्होंने साफ बहुत क्वेश्चन भी किए आयोग के वकील से, सरकार के वकील से, लेकिन उसमें वो डिफॉल्टर साबित हो रहे थे। मतलब वकील साहब आयोग के जो थे वो पकड़ा गए हैं। हाँ, पकड़ा गए हैं। नियमावली चेंज किया है तो वो धरा गया है कि नियमावली 2018 का 23 कैसे हो गया। तो इस तरह की
बात वहाँ बहुत अच्छी तरह से रखी गई। तो सारी बात को जज साहब ने सुने हैं और सुन करके हमारे अविनाश श्रीवास्तव की बातों को अच्छी तरह से सुने हैं और सुन करके उन्होंने बात को रखा है कि अगले फरवरी को 22-12 फरवरी को पुनः इस केस को रखा जाएगा और समय फाइनल कर दिया जाएगा। 10,709 जो एनएम आपको देख रही हैं या क्रेशर हो या जो भी हो जिनकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आज वो बड़ा उम्मीद रखे हुए थे कि आज 5 तारीख है और 5 तारीख हमें जरूर कोई ना कोई खुशी मिलेगी। कहीं ना कहीं वो लोग आज थोड़ा सा नाराज होंगे, लेकिन उनको क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप हताहत न हो, हतोत्साहित न हो। आपकी बहाली 2018 कैडर रूल से ही होगी और आपकी भविष्य निश्चित ही सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से नियमावली का चयन किया गया है, सरकार यहाँ पे डिफॉल्टर साबित हो रही है। कोर्ट का भी ओपिनियन देखते हुए मुझे लग रहा है कि हमारी जीत पक्की है। क्योंकि जैसा आपने आपको लगा कि अब हम हाँ, बॉडी लैंग्वेज से लगा और हमारे वकील भी अच्छी तरह से अपनी बात को रखे। मिस्टेक कैसे हो गई आज? मिस्टेक सिर्फ थोड़ा मोड़ा एक वकील की वजह से ही हो गया। उनको इस तरह के बाद बीच में जब बहस हो रही थी, इस बीच में उनको नहीं बोलना चाहिए था। बाद में बोले थे श्रीमान हमारे साथ आखिर सेमी मैटर था, आखिर मैं केस जीता। आप कहना चाह रहे थे, वही वकील साहब भी कहना चाह रहे थे, लेकिन बीच में आकर के पूरा हमारे वकील साहब बीच में आके बाहर में थोड़ा सा नाराजगी साबित किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि हमारे वकील बहुत ही प्रबुद्ध विद्वान है। चलिए, तो आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, 12 तारीख को आपको फिर अपडेट मिलेगा और आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो एनएम जो है कट मार्क पर जो ऑनलाइन जो एग्जाम दिया है वो 95% फेल कर जाएंगे, ऐसा कहना है। लेकिन आप उम्मीद रखिए, आपकी जॉब होगी, जैसा आपने संज्ञान लिया है और उसके बाद जो है आप लोगों को एक खुशी मिलेगा 12 तारीख को। 12 तारीख को फिर आपको अपडेट देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।